अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी जनाब, आप सब लोगों का क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं आज आपको थोड़ा सा वॉक पे लेकर चलती हूँ। ख़ज़ां का अभी भी मौसम है और मैं गई थी जी इस जगह पे। अब यहाँ पे ये देख लें, इस तरफ जाएंगे तो आपने इतनी इतनी मीटर आपने वॉक करनी है, उस तरफ जाएंगे तो इतनी मीटर आपने वॉक करनी है। तो ये एक पूरा सा एक नक्शा सा बना हुआ है इस एरिया का कि जहाँ जहाँ आपको अगर वॉक करने का शौक़ है, आपको जॉगिंग करने का शौक़ है, आपको अपनी हेल्थ को बरकरार रखने का शौक़ है, तो आप ऐसी जगहों पे ज़रूर आएँ और अपनी वॉक करें, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करना जो भी आप करें। वैसे तो ख़ज़ां का मौसम बना हुआ है और मैं तो इस वजह से यहाँ पे लेके आई थी क्योंकि मैंने आप लोगों से बहुत टाइम पहले एक वादा किया था कि फ़ॉल एडिशन ख़ज़ां एडिशन वीडियो व्लॉग में आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। तो आज मुझे मौका मिला, मैंने कहा चलो जी आप लोगों के साथ गप भी हो जाएगी, आप लोगों के साथ वॉक भी हो जाएगी और कुछ इधर उधर की बातें भी हो जाएंगी। तो जी जनाब, आप सब लोगों का क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और टीके शिके लग गए हैं, तीसरा टीका भी तैयार हो रहा है। हाय हाय, हर वीडियो में मैंने कोरोना की बात करनी होती। नहीं अब नहीं करूँगी इंशाल्लाह, अब नहीं मैं करने वाली। तो काफ़ी टाइम हो गया था, पूरा 1 महीना हो चुका है आई थिंक कि मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हुई हुई थी व्लॉग बनाने में। मैं शुरू में इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, आप लोगों के साथ ब्लॉग बनाती थी, गप मारती थी, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी सुस्त हुई हूँ, बहुत ज़्यादा सुस्त हुई हूँ। इसलिए मैंने कहा नहीं, आप लोगों को मुझे नहीं तरसाना चाहिए। वही बात आ गई ना कि आप लोगों के बगैर मैं रह नहीं सकती, आप लोग मेरे बगैर नहीं रह सकते, तो फिर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। तो मैंने अपनी अम्मी को कहा, मैंने कहा चले जी मुझे इस जगह पे लेकर जाए। अच्छा, मैं पहली दफ़ा इस जगह पे आई हूँ, मैं पहले कभी नहीं आई और यहाँ इस जगह पे मुझे इसका पानी बहुत प्यारा लगा। मतलब कि कुछ शीशे की तरह साफ सफ़ा, मतलब इतना खूबसूरत पानी। और मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी दुनिया हमारे लिए बनाई है, एक एक छोटी छोटी चीज़, एक एक जानवर, पानी, हर चीज़ अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत बनाई, तो वो कितना खूबसूरत होगा। अल्लाह बहुत प्यारा है। और ये है कि वही मैं सोच रही थी, ये सारी चीज़ें देख के मैं सोच रही थी माशाल्लाह देखो कितने खूबसूरत रंग है और हर किस्म का रंग हम इंजॉय कर सकते हैं, हर किस्म का मौसम हम इंजॉय कर सकते हैं, इसका हर किस्म की नेमत हम जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो आई वॉज़ रियली वेरी हैप्पी इन दिस प्लेस। लेकिन आगे जाके वैसे तो ये कैस्टल एरिया है और यहाँ पे आगे 2 आपको बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, वो कैस्टल बिल्डिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं क्योंकि मंडे को गई थी, क्योंकि इस वजह से यहाँ पर कोई प्रोग्राम वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, कुछ शोर शराबा नहीं था और क्या कहते हैं अपना उसको, म्यूज़ियम जो है वो भी बंद था। तो बड़े गलत टाइम पे हम लोग के, लेकिन खैर फिर भी हम लोगों ने थोड़ी सी वॉक की, थोड़ा सा मौसम हमने एंजॉय किया। अच्छा, मुझे ख़ज़ां के मौसम में मुझे सबसे अच्छी चीज़ पता क्या लगती है? जब ग्रीन दरख्त जो होते हैं, ग्रीनरी दरख्तों से जब उतरनी शुरू होती है, जब वो येलो होनी शुरू हो जाती है, जैसे कि ये बहुत खूबसूरत दरख्त है, सारे का सारा तकरीबन येलो हो चुका है, थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी रह रही है, फिर येलो से आहिस्ता 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 वो ब्राउन होनी शुरू हो जाती है, फिर वो पत्ते कमज़ोर होकर ज़मीन पे गिरते हैं और वो फिर नीचे जो एक पत्तों की तह लगती है ना, बहुत खूबसूरत लगता है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। वैसे नॉर्मली टू बी ऑनेस्ट मुझे मार्च अप्रैल का मौसम यानी स्प्रिंग का मौसम, बाहर का मौसम मुझे पसंद है। ना उसमें लॉन के सूट पहनने की जो है वो मुसीबत होती है, कॉटन के सूट पहन लेता बंदा आराम से, मतलब आहिस्ता आहिस्ता बंदा, वो कहता है ना कि फ़ैशन की तरफ बंदा जाता है। तो ख़ज़ां का भी यही है कि ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होती है, तो जब बारिश का मौसम भी मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही हो और मुझे कहीं जाना पड़ जाए, तो मैं कहती नहीं है ना, चंगा मैं घर ही बैठी रहा। तो ये है कि ख़ज़ां का मौसम और बाहर का मौसम, ये दोनों मौसम मुझे बहुत पसंद है। ज़्यादा सर्दी भी ना हो और ज़्यादा गर्मी भी ना हो। और मैं समझ रही थी कि इस साल तो काफ़ी लंबे अरसे तक हमारे इधर जर्मनी में सर्दी रही है और सर्दी पड़ी है तो एकदम पड़ी है। मतलब यूँ लग रहा था जैसे पता नहीं गर्मियाँ आई ज़रूर हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े अरसे के लिए आई है, ज़्यादा नहीं आई। लेकिन गर्मी के बाद अगर धूप नहीं थी ना निकलती, सूरज नहीं था निकलता, तो वो जिसको कहते हैं ना हब्बस, एक किसी अजीब किस्म की हब्बस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा महसूस होती रही है पिछले दिनों। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक रहा। और अब ये साल जो है आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता ये साल अब ख़त्म होने को जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें
आगे आऊँगी इंशाल्लाह। मैं आप लोगों के लिए ज़रूर व्लॉग जो है वो मैं तैयार करूँगी आप सबके लिए। क्रिसमस की इन लोगों ने जनाब तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। इंशाल्लाह अगले महीने क्रिसमस मार्केट में मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो अच्छा, मुझे यहाँ की एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है जर्मनी की, जो मैंने देखी है, ये है कि जर्मनी में ये नेचर को बड़ा अच्छे तरीके से संभालते हैं। मतलब मैं सिर्फ जर्मनी से बाहर में कभी गई नहीं, और वहाँ का दूसरी जगहों का नेचर मैंने अभी डिस्कवर नहीं किया। लेकिन इस जगह पे जब से मैं आई हूँ, मतलब जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ उस नई जगह पर, मैंने यही चीज़ डिस्कवर किया है कि जर्मनी जो है वो अपने नेचर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखता है। मतलब उसकी ग्रीनरी, उसके प्लांट्स, उसका सारा कुछ जो है ना बड़े खूबसूरत तरीके से वो संभाल के रखता है। बाज़ दफ़ा झाड़ियाँ भी हो जाती हैं, जैसे इसके अंदर आपको भी झाड़ियाँ नज़र आएंगी। आपको याद है शुरू में मेरा ख्याल है मार्च में या अप्रैल में, मेरा ख्याल है मार्च में या फरवरी के एंड में मैंने शायद एक वीडियो अपलोड की थी, और मैं वहाँ गई थी, जूट पार्क नॉइस गई थी। वहाँ पे कितनी झाड़ियाँ थी, लेकिन उस वक्त तो बाहर का मौसम जब स्टार्ट होने को था ना, यहाँ पे तो अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, अभी तो मज़ीद ठंड हम सबको लगेगी इंशाल्लाह उसकी हमने तैयारी भी कर रही है। हाँ, अब मैं सोच रही थी यार आप लोगों के लिए मैं क्या क्या इस दफ़ा तैयार करूँ, विंटर स्पेशल व्लॉग, कुछ खाने पीने का, कुछ गाजर का हलवा, कुछ चिकन कॉर्न सूप की रेसिपीज़, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस्म के व्लॉग्स जो है ना मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ विंटर में। तो वही मैं बात कर रही थी कि जर्मनी की जो नेचर है ना वो बहुत खूबसूरत है। आई थिंक ये बहुत ही प्यारे तरीके से उन्होंने संभाल के रखी हुई है। और मुझे पर्सनली ऐसी जगहों पर जाने का मुझे अच्छा लगता है जहाँ पे पुरसुकून जगह हो, खामोशी हो, बंदा खुली हवा में बंदा बैठे, डीपली सोचे, या खुली ताज़ा हवा में बंदा जाके सांस ले। वैसे तो मेरे जो दोनों हैं ना ये अनमोल रतन, ये मेरी अम्मी और मेरे भैया, ये मुझे घर से बाहर निकालने के चक्करों में रहते हैं, लेकिन खुद इनके कहने में कभी नहीं जाऊँगी। जब मैं खुद जाऊँगी ना, सोचती हूँ कि ऐसी जगहों पे हमेशा मैं जाने की कोशिश करती हूँ जहाँ पे पुरसुकून जगह हो, जहाँ पे बंदा वही ना नेचर वाली जगह मुझे बहुत पसंद है। शोर वाली जगह पर भी मैं चली जाऊँगी, लेकिन वो भी डिपेंड्स ऑन कि वो शोर किस किस्म का है, वो ज़्यादा शोर है कम। ज़्यादा शोर वाली जगह मुझे पर्सनली पसंद नहीं होती, लेकिन कम शोर वाली हो, मतलब इतना ज़्यादा काबिल ज़िक्र शोर ना हो, वो तो बंदा बर्दाश्त कर ही लेता है। लेकिन मुझे इस तरह की नेचर की चीज़ें जो है ना, मतलब मैं तो यहाँ आके नेचर की फ़ैन हो गई हूँ। सही बात है। आप लोग देखिएगा मेरी वीडियोस, इंशाल्लाह ताला आगे मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ इसी तरह के अच्छे व्लॉग्स शेयर किया करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जगह अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप लोगों को मेरी बातें भी बड़ी पसंद आई होंगी। बातें तो आप लोगों को मेरी हमेशा ही पसंद आती है। मैं बड़ी मेहनत करती हूँ, कसम खुदा की बड़ी मैंने मेहनत करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों को दुआ में याद रखिएगा। हाँ, इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गया नहीं, अभी तो मैंने कॉफ़ी भी पीनी है, अभी तो मैंने मफ़िन्स भी खाने हैं। भाई ये मेरा और मेरे मियाँ का जो एक रूटीन है, हम दोनों का, जब भी हम घर वापस जाते हैं ना तो एक कप कॉफ़ी और मफ़िन या केक, कोई भी चीज़ हमने ज़रूर खानी होती है। पेट पूजा हमने ज़रूर करना होता है। और बस आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।